इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी नई फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और उसका रिव्यू आउट होने से पहले उससे रिलेटेड दो कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। दैट्स राइट, प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी स्पिरिट, जिसमें वो पहली बार संदीप रेड्डी वांगा के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसका पहला टीजर आ चुका है। एंड ऑल्दो ये सिर्फ अनाउंसमेंट टीजर ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके एक फ्रेम ने सभी को शॉक कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इस टीजर की ट्रोलिंग एक पर्टिकुलर चीज की वजह से और हो रही है कि बहुत लोग का ये कहना है कि इस टीजर का लेवल वो नहीं है जो कि एनिमल के फर्स्ट अनाउंसमेंट टीजर का था, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये टीजर थोड़ा बहुत फीका लग रहा है। अब देखो, अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं और इन दोनों क्रिटिसिज्म को एड्रेस करूं तो आई पर्सनली बिलीव कि प्रभास इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन इंडिया राइट नाउ। आई मीन, प्रभास को पसंद करो या ना करो, लेकिन एक बार को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज के डेट में जो ओपनिंग डे का कलेक्शन होता है वो प्रभास की फिल्मों का ही सबसे ज्यादा होता है। और सच कहूं तो ये चीज भी थोड़ी बहुत तब चल जाती जब ये सारी की सारी फिल्में अच्छी होती, बट वी ऑल नो कि प्रभास की फिल्मोग्राफी में रिसेंटली काफी ज्यादा बुरी फिल्में भी आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ओपनिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग मिली है। जिसके बाद अब अगर मैं सेकंड क्रिटिसिज्म पे आऊं कि इसके टीजर का लेवल एनिमल के टीजर वाला नहीं था, तो इस क्रिटिसिज्म से मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं। मुझे पर्सनली स्पिरिट के टीजर को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये एनिमल के टीजर से कहीं भी कम है। हाँ, मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जब एनिमल फिल्म का टीजर आया था तो उस टाइम पे बिना विजुअल्स के सिर्फ हमको कैरेक्टर्स की आवाज सुनाना और फिल्म के वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करना, ये उस टाइम के लिए काफी नई चीज थी। यही रीजन है कि वो चीज उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूनिक और नॉवेल फील हुई थी। लेकिन वहीं अगर आप स्पिरिट फिल्म का टीजर देखते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं देखा दिखाया लगता है, और डेफिनेटली आपको उसका टीजर देखने के बाद एनिमल के अनाउंसमेंट टीजर की याद आएगी। सेकेंडरी रही कलर्स की बात कि एनिमल का टीजर थोड़ा बहुत कलरफुल क्यों था और स्पिरिट का टीजर इतना ज्यादा कलरफुल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एनिमल फिल्म थी वो एक फैमिली क्राइम ड्रामा फिल्म थी। आई मीन, अगर आप एनिमल फिल्म को आज जाके देखोगे तो उस फिल्म में थोड़ा बहुत एक्शन तो था, बट एट द सेम टाइम उसमें अच्छा खासा फैमिली ड्रामा वाला एंगल भी था, और उस वजह से वो फिल्म इमोशंस पे बहुत हैवी रिलाई करती थी। बट वहीं अगर मैं स्पिरिट फिल्म की बात करूं तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म ज्यादा होने वाली है, यानी इसमें फैमिली का एंगल बहुत ज्यादा नहीं होगा, और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि ये फिल्म एनिमल से भी ज्यादा वॉयलेंट होगी। शायद यही रीजन है कि जब इस फिल्म के टीजर में हमें एक्टर्स के नाम दिखाए जाते हैं तो वहां पे बैकग्राउंड ब्लैक है, क्योंकि इस बात को सिग्निफाई करता है कि इस फिल्म का वर्ल्ड बहुत ही डार्क होने वाला है। और उसमें भी अगर आप इस फिल्म के टीजर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेंगी जो कि इस फिल्म के वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ रिवील करती हैं। सबसे पहले ये कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म में एक आईपीएस ऑफिसर का होने वाला है, एंड दिस मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा जब भी स्पिरिट फिल्म के बारे में बात करते हैं वो यही कहते हैं कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्ट कॉप। इनफैक्ट यही चीज इस फिल्म के टाइटल कार्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि अगर आप स्पिरिट के टाइटल कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको 2 स्टार्स दिखेंगे जो कि एक आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पे होते हैं। जिसके बाद आती है सेकंड डिटेल जो कि हम सबसे छुपा के रखी गई थी कि इस फिल्म में प्रकाश राज का भी एक इंटीग्रल रोल होने वाला है, और प्रोबेबली वो इस फिल्म में जेलर प्ले करेंगे। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखते हो या फिर मैं कहूं सुनते हो तो आप नोटिस करेंगे कि प्रोबेबली प्रभास का कैरेक्टर एज कैदी किसी जेल में आ रहा है, और प्रोबेबली प्रकाश राज उनसे बहुत ही रूडली पेश आ रहे हैं, क्योंकि एक हवलदार उनसे कहता है कि सर थोड़ा ढंग से बात कीजिए, ये एक आईपीएस ऑफिसर है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सारी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती, उनके लिए प्रभास का कैरेक्टर सिर्फ एक कैदी है। इसके रिप्लाई में प्रभास का कैरेक्टर कहता है कि उसको सिर्फ एक ही इशू है। अब ये कौन सा इशू है इसके बारे में तो डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो आप ऑलरेडी गेस कर सकते हैं कि शायद से प्रभास के कैरेक्टर को एंगर इश्यूज होंगे। और यहीं से आती है मेरी थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद से प्रभास का इस फिल्म में एक कैरेक्टर आर्क होने वाला है। एज अ सेट संदीप रेड्डी वांगा ने हमेशा से कहा है कि प्रभास का कैरेक्टर एक ऑनेस्ट कॉप का होने वाला है, लेकिन हमको जैसी टीजर में हिंट मिल रही है कि शायद से उसको एंगर इश्यूज होंगे, तो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वो शुरुआत में बहुत ही सीधा और पोलाइट होता हो, लेकिन लेटर ऑन जब उसके कैरेक्टर को ये रियलाइज हो कि उसके सीधेपन से बिल्कुल भी क्राइम और करप्शन नहीं दूर होने वाला है, तब जाके वो एक बैडास कॉप बन जाता है। बेसिकली अपनी सिटी को क्लीन करने के लिए और शायद से जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको मारने के लिए वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ता है, शायद से लॉ को भी ब्रीच करता है जिस तरीके से सिंघम के कैरेक्टर ने किए थे। और शायद यही उसके अंदर की रेज और आग को दिखाएगा कि उसके अंदर क्रिमिनल्स को खत्म करने का जज्बा कितना ज्यादा है, और शायद यही रीजन है कि इस फिल्म का नाम स्पिरिट है। बाकी भी उन लोगों की फिल्म में तृप्ति डिमरी भी होने वाली है, और शायद से वो किसी डॉक्टर का रोल प्ले करेंगी जो कि एक सीन में प्रभास के कैरेक्टर की सर्जरी करती है। रही बात शूटिंग की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर जैन या फिर फेब से शुरू होगी, और अगर सारे के सारे स्केड्यूल्स टाइम पे निपट गए तो प्रोबेबली ये फिल्म हमको 2027 में देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल स्पिरिट के टीजर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि ये मुझे काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग और इंपैक्टफुल लगा। आई गेस प्रभास की जितनी भी आने वाली फिल्में हैं उसमें मैं स्पिरिट के लिए ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ।